गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल मित्रों। आज हम खड़े हुए एक फार्म पर और बात कर रहे हैं कि गाय प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल है कि गाय प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। देखो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम बेसिक जो कारण हैं जो हमको सामने दिखते हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी जैसे अब आप बोलेंगे कि इस समय तो सीजन अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, किस बात का स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, सीजन का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन एनिमल के ऊपर स्ट्रेस रहता है ओवर क्राउडिंग का। ओवर क्राउडिंग मतलब आप देखिए, गाय की फीडिंग स्पेस है मान के चलिए यदि मेरे पास में 100 गाय हैं और यहां मेरे पास में फीडिंग स्पेस 80 एनिमल का है, तो मुझे केवल 70 एनिमल ही रखना है, मुझे 100 एनिमल नहीं रखना है वहां। मतलब जितना फीडिंग स्पेस उसका -10% एनिमल हमको रखना है, तब हम मानेंगे कि हमारे पास में ओवर क्राउडिंग का स्ट्रेस नहीं है। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। ओवर क्राउडिंग के स्ट्रेस में होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, एनिमल का फीड इनटेक भी वेरिएबल होता है और उसके कारण एनिमल जब स्ट्रेस में आता है तो जैसे आप भी हम देखते होंगे कि जब एनिमल भूखा रहे और अच्छे से उसको फीड ना मिले, हमको खुद को भी, तो हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है कॉर्टिजोल, जिसको बोलते हैं। ये कॉर्टिजोल लेवल जब हाई होता है तो उस समय क्या करता है, कॉर्टिजोल लेवल जो है वो इट एक्ट्स लाइक ए PGF2 अल्फा, और वो सीएल को तोड़ देता है सीएल को बनने के बाद भी। तो उस समय क्या होता है, या तो अर्ली एम्ब्रायोनिक हो जाएगा या एनिमल कंसीव ही नहीं करेगा, एनिमल रिटर्न टू हीट आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, वो बेसिक प्रॉब्लम आती है, वो होती है एनिमल के बॉडी कंडीशन स्कोर की। आप यहां देख रहे होंगे एनिमल का बॉडी कंडीशन स्कोर परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का अर्थ है यदि एनिमल फ्रेश कंडीशन में है तो 2.5 से 3 से ऊपर उसका बॉडी कंडीशन नहीं होना चाहिए। ओवर कंडीशनिंग एनिमल, जैसे ये खड़ा हुआ है, ये ओवर कंडीशनिंग एनिमल है। ओवर कंडीशनड एनिमल जो होंगे, जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर बहुत ज्यादा है, इस प्रकार के एनिमल प्रेग्नेंट होने में हमेशा तकलीफ देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन के टाइम पर ही आप उसके बॉडी कंडीशन को मेंटेन कर लें। ये दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। लगभग आपकी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर 80% रोल जो है वो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं टोटल फीड की, यानी कि TMR की। अब TMR के अंदर में न्यूट्रिशन की यदि बात करें तो बेसिक न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है एनर्जी और प्रोटीन का बैलेंस। यदि प्रोटीन बहुत हाई है, जो हम इस समय देते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्शन लेना है, तो हाई प्रोटीन के चलते क्या होता है कि रूमेन अमोनिया ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अमोनिया एक टॉक्सिक एनवायरमेंट क्रिएट करती है पूरे यूट्रस के अंदर में, और वो उस समय जब फर्टिलाइजेशन हो गया अंडे का स्पर्म के साथ में और एम्ब्रायो को इम्प्लांट होना है, तो उसको इम्प्लांट होने से रोक देती है, उस समय उसको मार देती है। तो इस वजह से भी हमारा कंसेप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है मिनरल्स और विटामिन। विटामिन ए का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो है जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, आयोडीन है। इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। यदि ये बैलेंस नहीं है डाइट के अंदर में, तब भी आपका एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, टाइमली प्रेग्नेंट नहीं होगा और रिपीट होगा, बार बार आप परेशान हो जाएंगे। तो आप बेसिक ख्याल रखें कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन परफेक्ट होना चाहिए, ओवर कंडीशनड एनिमल नहीं होना चाहिए। ये यदि ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली एनिमल आपका प्रेग्नेंट होगा।